जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास में हम एक मॉडल पेपर करने वाले हैं अग्निवीर का। आपको पता ही है 4 पार्ट रहते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग का। टोटल 50 प्रश्न आपके होंगे। चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। आपको जो है तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बुक्स की PDF आपको लेनी है तो आप स्टोर पर जाकर बाई कर सकते हैं। तरुणा डिफेंस एकेडमी की ऐप में स्टोर का ऑप्शन मिलेगा आपको, या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से भी घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वो बातें जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं। और ये मेरी क्लास यहाँ पे शुरू हो चुकी है। सामान्य ज्ञान यहाँ पे आपके सामने है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा। हम पढ़ने में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे आपको बताना है कब मनाते हैं। तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय मानक मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड करेंसी नोट्स कौन से जो सिटी है उसके अंदर छपते हैं, ये आपको बताना जल्दी से। प्रश्न नंबर 2, नासिक। बिल्कुल नासिक सही जवाब होगा। नासिक से एक प्रश्न और आया हुआ है आपके एग्जाम में, याद है? प्रश्न याद आया? नासिक कौन सी नदी के तट पर है? तो नासिक है गोदावरी नदी के तट पर। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये ज़्यादातर गोवा जो पेपर हुआ था 2020 की बात है ना, वहाँ से ओरिजिनल पेपर से ही ज़्यादातर प्रश्न लिए गए हैं। मैथ्स के प्रश्न डिजिट थोड़ा चेंज करके बनाए गए हैं। ठीक है, मैथ्स के प्रश्न मिक्स हैं, बाकी GK GS के गोवा के पेपर पर आधारित है। निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, जवाब देंगे जल्दी से। ऑप्शन आपका बिल्कुल फ्लोरोसेंस नाइटेंगल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इन्होंने लोगों की बहुत सहायता की थी। ये नर्स थी और जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी सहायता की, इसलिए इनको जानते हैं इस नाम से। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जल्दी से बताओ। पता है किसके मध्य हुआ था? मराठा साम्राज्य और अफगान के कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था? 1761 में। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक तरफ मराठा दूसरी तरफ अफगान। नेक्स्ट प्रश्न, फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया? फतेहपुर सिकरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका। बिल्कुल अकबर सही जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पर किसकी दरगाह है पूछा जाए तो सलीम चिश्ती की। सलीम चिश्ती की दरगाह है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? ये कहते हैं तिब्बत को। ठीक है, तिब्बत को। नेक्स्ट प्रश्न, और आपको पता हो तो माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है? ऑप्शंस में से बताएंगे तो नर्मदा नदी का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखो लेखक और जो बुक्स है वहाँ से प्रश्न जरूर आता है। मुद्रा, राजधानी, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। खेल से प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इनको नोट करेंगे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेक्स्ट है, भारत के लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं? लोकसभा चुनाव ये होते हैं भारत में 5 वर्ष के बाद। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पर्ल एक खिलाड़ी हैं, मैं आपको हिंट दूं तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं।
अब आप हिंट लगा सकते हैं, ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? पेले को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका पता है मुंबई में है। और इंडिया गेट पूछा जाए तो आपको पता ही है, इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है क्योंकि बार बार पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं राज्यसभा। जीके के 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, साइंस के प्रश्न देखेंगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। सामान्य विज्ञान, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? इसमें देखो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है मुख्यतः। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन ब्यूटेन किस में आ रही है? बी ऑप्शन में आ रही है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है लगभग? और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है? किस प्रकार का उत्तक है? तो ये एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक है, इसको नोट कर लेंगे। अब आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। लगभग आप देखो तो 7%, लगभग 7% होती है। ठीक है, लगभग 5-6 लीटर जो है, लगभग 5-6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है। तो पता ही आपको, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो ये जो प्रश्न है बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एक साथ कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं। एक साथ क्या होता है? कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं। किस तरह से हम इसको समझेंगे? देखो, जब लोहा जो है ऑक्सीजन और पानी के साथ क्या करता है? क्रिया करता है, तो ये एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम होता है आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? आयरन हाइड्रोक्साइड। ये आपने पढ़ा है 8वीं-9वीं क्लास में, पढ़ा है साइंस के अंदर। ठीक है, ये आयरन हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जब ये सूखता है धीरे धीरे तो ये किस में बदल जाता है? फेरिक ऑक्साइड में। किस में बदल जाता है? फेरिक ऑक्साइड में। ये भी आपका पढ़ा हुआ है 9वीं-10वीं क्लास में लगभग। ठीक है, इस फेरिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। इसमें क्या है? आयरन, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब मिलके क्या बनाए? रस्ट बनाए। रस्ट को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? शामिल होती है। ठीक है, लेकिन साथ ही आपने एक नाम और भी सुना होगा जो नाम है संक्षारण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोरिजन। ये नाम सभी का सुना हुआ है? नहीं भी सुना हुआ तो अब इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको समझिए आप। देखो, वायु में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हवा, ये सब उपस्थित होते हैं, अम्ल आदि ये सब उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो कोई धातु होती है जो इनके संपर्क में काफ़ी टाइम तक आती है, उसकी धातु की बाहर की जो परत होती है उसके साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके एक वेस्ट पदार्थ बनाते हैं, अवांछित पदार्थ बनाते हैं, जिसमें हम जब लोहे का एग्जाम्पल लेते हैं तो लोहे का वो अवांछित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है, कोरिजन कहलाती है। क्या? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल वगैरह, जल वगैरह बहुत टाइम तक जब किसी धातु के संपर्क में आते हैं तो उस धातु की ऊपर वाली जो परत है, लेयर है, वो एक अवांछित पदार्थ में बदलने लगती है और ये अभिक्रिया संक्षारण या कोरिजन कहलाती है। तो जब ऑप्शन में आपको संक्षारण दिया हुआ हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको ये सही करना है, और ये नहीं दिया हुआ हो तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ऑक्सीकरण पे भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें
ऑक्सीजन भी जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। ऑक्सीजन जुड़ती है इस अभिक्रिया में, तो एक तरीके से यहाँ पे ऑक्सीकरण भी सही हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ती कैसे है मैं आपको बता दूँ। Fe आयरन हो गया, 3O2 अणु रहते हैं इसमें, प्लस में क्या H2O भी होता है, आपको पता ही है, NH2O मान लो या 2 मान लो, ठीक है, जितने भी। तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो 2Fe2O3 और NH2O मान लो, ठीक है। तो ये जो पदार्थ होता है ये जंग कहलाता है, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो अब शायद कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, तो संचारण ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑक्सीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, आवर्ती का मात्रक फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, आप सभी को पता ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अचुंबकीय धातु है, अचुंबकीय धातु आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखो, एक तो होती है चुंबकीय धातु जिसमें चुंबक जो है धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे लोहे को आकर्षित करती है, उनको तो हम कहते हैं चुंबकीय धातुएं, ठीक है। अनुचुंबकीय बोल सकते हैं, चुंबकीय, और जिसमें नहीं आकर्षित करते, अट्रैक्शन नहीं होता धातुओं का चुंबक से, उनको हम कहते हैं अचुंबकीय या नॉन मेटेलिक मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये नॉन मेटेलिक मेटल है, ठीक है, नोट कर लेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा सकता है, कई बार प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, SN होता है। आपसे एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है, एल्यूमिनियम का AL होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और अभी आपसे लेड का पूछा गया था, पीछे जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था, लेड का क्या है, PB प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह याद कर लेंगे आप सभी, बुक में दे रखे हैं, ग्रीन कलर वाली जो फुल सिलेबस बुक है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में रक्त का रंग लाल रंग होता है, किस कारण होता है, क्या होता है उसमें ऐसा, बताओ जल्दी से, क्या होता है ऐसा। तो मनुष्य के रंग में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मछली किसके द्वारा सांस लेती है, मछली, तो मछली आपको पता है गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है बादलों में, किस कारण वो तैर पाते हैं, बादलों में घनत्व होता है बहुत कम, इसलिए वो हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, सही हो जाएगा। टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड खतरनाक बीमारी है, बताओ जल्दी से, पानी खाने पीने के जरिए फैलता है ये। तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं, प्रोटीन बदलते हैं पाचन के पश्चात एमिनो एसिड्स में, एमिनो अम्ल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो ये तो आपका बहुत बार पढ़ा हुआ है, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, ठीक है, कोशिका, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण रंग में अधिकतम होता है, कौन से रंग में अधिकतम होता है प्रकाश संश्लेषण। ये जो प्रश्न है इसके उत्तर अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी मिलते हैं, लेकिन जो ट्रस्टेड वेबसाइट है गूगल पे विकिपीडिया, उसमें इसका उत्तर दिया है लाल रंग की, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में। उसके बाद में बैंगनी और नीले में भी काफ़ी अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पर यहाँ पे जब लाल ऑप्शन में हो तो लाल आपको सही करना है, विकिपीडिया पे यही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रश्न नंबर 29 बिल्कुल लंग्स यहाँ पे सही जवाब है, बी ऑप्शन आपका, ठीक है, जो गैस का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो सकती है,
विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? डेंगू, मलेरिया, कोलेरा, रेबीज, बताओ जल्दी से। बिल्कुल रेबीज यहाँ पे सही उत्तर आपका डी ऑप्शन सही है। जीके साइंस आपकी हो चुकी है। मैथ्स के लिए कॉपी निकालो, जल्दी से फटाफट उत्तर दो। मैथ्स के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने, फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो √81 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 लिख सकते हैं। बटे में क्या है? 21 गुणा 15। √9 है, या √9 को क्या लिखोगे आप? 3, क्योंकि √9 का अर्थ क्या होता है? √3 गुणा √3। जब दो संख्याएं इस तरह से गुणा हो सके और ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट हट जाता है, संख्या एक बार आ जाती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, यहाँ पे है अंडर रूट 225। 225 किसका अंडर रूट होता है? 15 का, तो 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस काटना रहा है, इसको काट लो। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 साते 21, ये 15 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये 3 से 3 कट जाएगा। ओनली एक 3 बचा आपके पास। क्या बचा? ओनली एक 3, यानी 3 उत्तर आएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखोगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मान लिया संख्या एक तो x है, दूसरी y है। अनुपात क्या है? 2 और 3। ठीक है, इनका योग 60 है, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया? 60। ठीक है, x क्यों लगाया साथ में? क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ था हमें। ठीक है, वे संख्याएं क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? 2x और 3x कितना हो गया? 5x बराबर कितना है? 60। x की वैल्यू निकालो। 5 कहाँ चला जाएगा? गुणा में है, भाग में चला जाएगा, काट लो इसको। x बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। आपको क्या याद करना है? वो संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी हो जाएगी? अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2, तो 2 गुणा 12 कितनी हो गई? 24। अनुपात दे रखा है 3, तो 3 गुणा 12, 12 तिया 36। 36 और 24 है, पहली तो 24 और दूसरी 36, तो बी ऑप्शन आपका सही मिल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 33। किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। त्रिभुज आपका देखा हुआ है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। जिनको पता नहीं है त्रिभुज कैसा होता है, मैं बता देती हूँ। इस तरह का होता है, वैसे लगभग सभी को पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या यदि हुई है, इसमें 7 स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है? 7 का जो स्थानीय मान है और जातीय मान है उसमें अंतर क्या है? स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, समझ गए? बताओ अब स्थानीय मान बताओ पहले। स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान 7 का, जल्दी से बताओ। तो स्थानीय मान तो वही मान होता है जो एग्जैक्ट मान है आपका। इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो 7 को किससे गुणा कर दोगे? 10 से। दहाई पे है तो 70 हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट मान और जो इसकी प्लेस पे जो वैल्यू है, मतलब इकाई दहाई पे है तो 10 से गुणा कर दो, और यहाँ पे होता तो 100 से गुणा करते, ऐसे एक एक जीरो बढ़ाते जाना। तो स्थानीय मान हो गया। नेक्स्ट क्या है? जातीय मान। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, मतलब 7 है तो 7 ही होगा इसका फेस वैल्यू। आपको क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है, तो 70 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में। परीक्षा में सीधे देखोगे स्थानीय मान कितना? 70, जातीय मान कितना? 7, 63, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। यदि 1 मिनट में टंकी का 3/5 भाग पानी से भर जाता है तो टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय और लगेगा? टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में भर जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे सेकंड में दिए हुए हैं ऑप्शन, तो हम सेकंड में निकालते हैं। 60 सेकंड में भर जाता है। ठीक है, कुल भाग, कुल भाग कितने टाइम में भर जाएगा? तो ऐसा प्रश्न करने की बहुत ही इजी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, टंकी का 3/5 भाग भरने में समय लगता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड का, मतलब कुल भाग भरा गया। देखो, कुल भाग भरा गया, भरा
गया। कितना भरा गया, इसको उल्टा करते हैं, आपको बताइए 5/3 और 60 है ना यहाँ सेकंड, तो गुणा 60, काट लो इसको, 20 आएगा यहाँ पे काटोगे तो कितना आ गया 100 सेकंड। 100 सेकंड मतलब कुल भाग को भरने में कितना समय लगेगा, समय निकाला है हमने, कुल भाग भरा गया 100 सेकंड में। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। अब अपने को क्या करना है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लगा वो आपको निकालना है। तो टोटल समय है 100, ऊपर अपने को कितने लग रहे थे 60, माइनस कर दो कितना बचेगा 40 सेकंड का समय शेष भाग को भरने में लगेगा। आपका उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप, ये काफ़ी इजी है। ये संख्या दी हुई है, ये इस संख्या से कितनी बड़ी आपको ये निकालना है, तो दोनों का अंतर देख लो, दोनों का क्या देख लो, अंतर देख लो। यहाँ पे क्या संख्या है, इसको सोल्व करो पहले। 6 सही, 7/8 है ना, ये 8 यहाँ भाग में है, भाग के भाग में हो ना, वो ऊपर जाके गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो ये संख्या कितनी आ गई, 6×8 = 48 और बट्टे में कितना 7। इसको करो, ये संख्या कितनी है 6 सही 7 गुणा 8, 7 गुणा 8। तो इसको सोल्व करोगे आप, 6 7 8 56, ये कट रहा है उतना काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 8 16, 3/28 आएगा। ठीक है, इनका अंतर करना है, माइनस कर दो इनको आपस में, तो 48/7 माइनस 3/28, एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 28 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैसे करना है, पहले तो 7 को 28 से डिवाइड करोगे 4, अब 4 को इससे गुणा कर देना, एलसीएम लेना आता है ना, तो कितना आ जाएगा 192 माइनस 28 से 28 कट जाएगा और 3 बचेगा, तो 192 माइनस 3 कितना बच गया आपके पास 189/28। इसको भाग दे दोगे आप तो 6 सही 3/4 आपके पास आना चाहिए उत्तर। ए ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भाग दे लेना 28 का इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 10,000 का 10% का 15% क्या होगा। तो 10,000 लिखो, सबसे पहले लिख दिया, फिर इसका 10% का मतलब बट्टे में 100, 15% है तो 15 का बट्टे में 100 का अर्थ गुणा होता है, इसलिए मैंने बीच में गुणा लगाया है। ठीक है, अब इसको काट लो, कट करो, कुछ भी नहीं करना, 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, 15 को 10 से गुणा करो 150, 150 बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अनिल तथा सुनील किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अनिल और सुनील किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो अनिल और सुनील मिलके उस काम को 1 दिन में कितना भाग करेंगे, 1/6 भाग कर लेंगे। ठीक है, 1/6 भाग कार्य कर लेंगे, कार्य कितना किया दोनों ने मिलके 1/6 भाग 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में, इतना आ गया आपके समझ में। यदि अकेला अनिल उसे 10 दिन में पूरा करता है, अनिल के 1 दिन का काम कितना हो गया, अनिल का 1 दिन का काम कितना भाग कर लेगा, कितना भाग कर लेगा, 10 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/10 भाग काम 1 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो बताओ अकेला सुनील उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले सुनील के 1 दिन का कार्य निकालेंगे। 1 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे, 1/6 आपको पूरा भाग दे रखा है, 1/10 ये दे रखा है, तो 1/6 माइनस 1/10, लघुत्तम ले लो इसका। जिनको लघुत्तम नहीं लेना आता मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। जब 2 संख्याएं नीचे हों, 2 का देखो सबसे पहले भाग जाए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा, 5 एकम 5, इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 इनको आपस में गुणा कर लेना, 5 से 15 दूनी 30, एलसीएम आ जाएगा, समझ में आ गया 30। अब 6 को इससे क्या करना होता है, भाग करना होता है, तो 6 5 30, 5 आ गया। अब 5 जो बचता है उसको इससे गुणा करना होता है, 5 एकम 5, माइनस है बीच में तो माइनस। इसको कैसे करना होता है, 10 का 30 में भाग देते हैं, 3 बार जाता है और फिर 3 से इसको गुणा करना होता है ऊपर वाली को, तो 3, 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, बटे में कितना है आपके पास 30, इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 15, 1/15 भाग काम करेगा सुनील 1 दिन में, मतलब सुनील उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 15 दिन लगेंगे उसको। 1/15 भाग 1 दिन में करता है, इसका क्या मतलब है, 15 दिन में वो काम पूरा कर देगा। 15 दिन का है, देखो
ऑप्शन देखो, ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि किसी धन का 12% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 74 रुपये हो तो वह धन ज्ञात करो। वह धन ज्ञात करो। मूलधन जब भी आपको ज्ञात करना हो कैसे करते हैं, ब्याज जो दिया है गुणा 100 बटे समय गुणा दर। ऐसे नहीं समझ में आए तो सीधा वो ही सूत्र लगा देना। कौन सा सूत्र, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो भी वैल्यू दी है वो पुट करो, जिसका मान निकालना है उसको अकेला करो, ऐसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा, ऊपर वाले सवाल की मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको, पहले ये सवाल देख लीजिए। ब्याज कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 74, गुणा क्या है 100, समय कितना है 8 महीने हैं तो 8 बटे में क्या आ जाएगा 12। ठीक है, गुणा दर, बटे में 12 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि महीने दिया हुआ है, महीने देख लो, एक साल में 12 महीने होते हैं। दर कितनी है, दर है 12%, तो 12। ये बटे के बटे में है ना, जो कोई चीज़ बटे के बटे में हो जाती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। या फिर इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो, इस 12 से ये 12 कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, ये इसके गुणा में है, ये यहाँ पे भी कट जाएगा। या फिर इसको ऊपर ले जा सकते हो, फिर आगे भी काट सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे आपके पास बचेगा 74 गुणा 100 और 8 बटे में। ठीक है, अब इनको काट लीजिए। 4 से इजीली कट सकता है ये, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, नहीं 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 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से काटो, 4 से नहीं कट रहा, 2 से काटो। 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 सते 14, 4 का भाग दो अब इसके अंदर, 4 नहीं में 36 और 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2, 4 पंजे 20, 925 रुपये यहाँ पे आपका मूलधन होगा। 925 रुपये मूलधन। देखो तो बिल्कुल बी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, बी ऑप्शन मिल रहा है। ऊपर वाले प्रश्न का हम देखने वाले थे ट्रिक के साथ हल। ये जो प्रश्न था कार्य वाला, इसका ट्रिक के साथ हल क्या होता है, जब 2 व्यक्ति दिए हुए हों, जैसे अनिल सुनील दिए हुए हैं, उनका मिक्स कार्य कितना है 6 दिन का, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, एक का दे दिया, अनिल का दे दिया, सुनील का आपको याद करना है। तो ऐसे प्रश्न आपको जब भी पूछे जाएं, उनका एक सूत्र है AB बटे B माइनस ए, AB बटे B माइनस ए। ठीक है, AB 6 गुणा 10 जो भी दे रखा हो, B माइनस ए 10 माइनस 6, ये 2 ही डिजिट दे रखी है आपको बस, 60 बटे में 4 भाग 2, 15 दिन, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा इससे। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये रहा 40 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, पेन का वरना मिक्स हो जाएगा सब। ये संख्याएं हैं, इनको हल करना है आपको। आपको एक सूत्र मैंने बताया था या नहीं बताया था, ये दोनों सेम है ना, इनको क्या लिख सकते हैं ए की स्क्वायर, दोनों सेम है, ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसको बी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा बी की स्क्वायर। आपको एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 203 को 203 से गुणा करें पहले, तो फिर 197 को 197 से गुणा करें, फिर घटाएं। इससे अच्छा दोनों को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 203 प्लस 197 और 203 माइनस 197, ये आ जाएगा आपका उत्तर। करो करो देखो तो, 203 और 197 कितने होते हैं, 400 होते हैं क्या, और 203 में से 197 घटाओगे तो कितना आता है 6 आता है क्या, गुणा कर दो, 6 चौके 24, फटाफट उत्तर आ गया। कोई ज़्यादा बड़ा ये इनका गुणा नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, ऐसे उत्तर आ जाएगा। अब इसमें आपको इस सवाल का सूत्र याद होना चाहिए था, ये सूत्र याद होता तो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, उत्तर मिल गया क्या आपको, कहाँ पे है 2400 कहाँ पे है, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 8 माइनस 2x स्क्वायर के गुणनखंड करने आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का भाग इसमें जाता है, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा 2 में 18, 2 कॉमन चल गया x की स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 2 तो यहाँ बाहर पड़ा है, पड़ा रहने दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 को 3 की स्क्वायर लिख सकते हो, आगे x की स्क्वायर है क्योंकि 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 गुणा 3,
ये वापस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ो 3 प्लस एक्स, एक बार घटाओ 3 माइनस एक्स, कहानी ख़त्म। ये आपका उत्तर आ जाना चाहिए। कहाँ पे है देखो तो, ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। यदि मूलों का योगफल 10 है तथा गुणनफल 25 है तो वो द्विघात समीकरण क्या होगी। इसके लिए अगर आपको सूत्र नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। सूत्र मैं आपको नोट करवा रही हूँ, लिख लीजिए। सूत्र नोट करवा रही हूँ, लिख लीजिए। एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स गुणा में होता है मूलों का योग, मूलों का योग, और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणा या गुणनफल। ठीक है, बराबर 0। यही फॉर्मूला है, इससे आपका उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स। मूलों का योग आपको दिया हुआ है 10, योग कितना है 10, तो यहाँ पे लिखो भाई 10, प्लस मूलों का गुणा, गुणा कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे लिखो 25 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 को एक्स से गुणा किया 10x प्लस 25 बराबर 0। अब सूत्र याद होना तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि यहाँ पे पहला निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्लस में आपके पास, और मूलों का योग 10 दे रखा है तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 10 आएगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या है प्लस में 25 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, माइनस प्लस देख लेना भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप, प्रश्न नंबर 43। उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। संपूरक कोणों का अनुपात कितना हो गया, 5वें भाग के बराबर, तो 1:5 हो गया, 1:5 हो गया संपूरक कोणों के मध्य अनुपात। क्योंकि क्या कहा है प्रश्न में कि उस संपूरक कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर, तो 1/5 होगा, तो 1:5 हो गया। ठीक है, अब इनका अनुपातों का आप योग करते हो तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको पता है कोई भी जो स्ट्रेट लाइन हो उस पे जो दो कोण बनते हैं, इनका आपस में योग ही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। एक कोई रैखिक कोण है या रेखा है, सीधी मान सकते हो, उस पे इस तरह से मैंने एक रेखा और बना दी, कट कर दिया। ये जो दो साइड कोण है ये आपस में संपूरक कोण होते हैं, और ये जो रेखा है इसका ये जो पूरा कोण है इसका मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरे इन अनुपातों का योग, इनके कोणों का योग कितना आ रहा है 6, तो मैं 6 का भाग दूंगी, इसमें कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कितना है आपका ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन मिल रहा है आपको। ठीक है, ए ऑप्शन मिल रहा है, सही हो जाएगा आपका। सॉरी 30 निकालना है ना आपको, 30 बी ऑप्शन में मिल रहा है आपको 30 डिग्री। 30 निकाला है ना आपने, 30 निकाला है आपने, तो बी ऑप्शन आपको मिल रहा है 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2 ही प्रश्न रहे हैं मैथ्स के, उसके बाद रीजनिंग आएगी आपकी। एक वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है, मान लीजिए ये कोई वृत्त आपने मान लिया। ठीक है, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, किसी बिंदु की दूरी कितनी है 6.5, ये मान ली 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदु मान लिया ए है, केंद्र मान लिया ओ है। ठीक है, बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई जिसको टच करती हो, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, ये रेखा होती है, ये रेखा होती है, समझ में आ रहा है। जो रेखा अभी मैं लाल पेन से ड्रॉ करूंगी, ये रेखा, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की त्रिज्या रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये आपको निकालनी है, आर का मान आपको फाइंड करना है। बात इतनी सी है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है क्या, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये बन चुका है एक क्या, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज बन चुका। जब समकोण त्रिभुज आपके पास बन चुका हो, आपको याद आ जाना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है
ये कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कहती है या नहीं कहती? बिल्कुल कहती है मैम। ठीक है, आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है देखो, क्या क्या वैल्यू दी है। कर्ण दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कितनी दी हुई है 6.5, तो 6.5 की स्क्वायर। ठीक है, आधार की स्क्वायर, इसको आधार मान लिया अगर आपने, तो इसको दूसरे को लंब मान लो आप। ठीक है, तो एक तो हो गया इसमें 6 की स्क्वायर, दूसरा रह जाता है आपका लंब। अगर मान रहे हो तो इसको आप एल की स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करनी है। 6.5 को 6.5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाता है ये लगभग 42.25 हो जाएगा। ये 6 की स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, और इधर आके माइनस का हो जाएगा 36। यहाँ आपका ओनली क्या बचेगा, एल बचेगा। ठीक है, इसको आप माइनस करो। कैसे माइनस करना है, इस तरह से माइनस करना है। देखो 36 को यहाँ लिखोगे, पॉइंट में कुछ नहीं है, 0, 5, 2। अब इसको माइनस करो, 12 में से 6 माइनस किया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, 6.25, 6.25 ये माना जाएगा आपका लंब। एल आप मान रखा है, अगर इसको लंब मान रखा आपने, 6.25 मानाया। ये किसका स्क्वायर चल रही थी, ध्यान देंगे स्क्वायर चल रही थी। अब इसका इधर जाके क्या करेंगे, हम अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.25 गुणा 2.25 लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट हटाने के लिए एक बार संख्या आ जाएगी, एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसको अगर आप बिंदु को बी मान लेते हो तो ये 2.5 सेंटीमीटर उत्तर आ रहा है आपका। देखो तो देखिए कहाँ पे है, ये डी ऑप्शन सही हो रहा है आपका। लास्ट सवाल है, ये भी रेखा गणित का ही है, बहुत ही इजी है, पर थोड़ा सा आपका देखा हुआ हो इस तरीके का सवाल तो आप कर सकते हो। एक अर्धवर्त द्वारा परिधि पर बने कोण का मान क्या होता है। अर्धवर्त कैसे, ये वृत्त का आधा भाग है, ये ऐसे कटा हुआ, ये अर्धवर्त होता है। अर्धवर्त के जो सिरे हैं, ये परिधि पर कोई कोण बनाएं इस तरह से, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सीधा सा उत्तर था 90 डिग्री, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो ये आपके मैथ्स के सवाल सारे पूरे हो गए। रीजनिंग के सवालों का जवाब दो। अब क्लास को शेयर कर दो। देखो क्लास को शेयर करना ज़रूरी है, शेयर नहीं करोगे तो बहुत ख़राब बात है। जल्दी से क्लास को शेयर करो। प्रश्न नंबर 46, 120, 60, 30, आगे क्या करना है, कैसे सोल्व कर रहे हो इसको। भाग देना, 120 में 2 का भाग 60 आ गया, 60 में 2 का भाग 30 आ गया, 30 में 2 का भाग 15 आ जाएगा क्या, सही है, 15 उत्तर आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, बिल्ली म्याऊं करती है, घोड़ा क्या करता है। घोड़े की जो आवाज़ है उसको हम कहते हैं हिन हिनाना। ठीक है, हिन हिनाना बोलते हैं। शेर दहाड़ता है, चिड़िया चहकती है, रेंकना किसको कहते हैं, गधे की आवाज़ को कहते हैं क्या, कंफर्म नहीं है मुझे, इसका नहीं देखेंगे अभी, बाद में कभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कूट भाषा में पी की जगह क्या लिखना है, हैश लिखना है, ए की जगह परसेंटेज लिखना है, सी की जगह पाई लिखना है, ई की जगह @ लिखना है। तो उस कूट भाषा में प्लेस को क्या कहा जाएगा, पी की जगह क्या लिखा है, हैश, ठीक है लिख दिया। ई की जगह क्या लिखा है, ई की जगह ये देखो @ लिख दिया, ए की जगह परसेंटेज लिख दिया, सी की जगह पाई लिख दिया, ई की जगह वापस @ लिख दिया। तो कहाँ पे है ये, कहाँ पे है, जल्दी से देखो, ये रहा, ये सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। ये तो कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, ये कोई व्यक्ति मान लिया, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, इसकी फ़ोटो मान लो, चलो ये फ़ोटो है, ठीक है, और ये वो आदमी है जो बात कर रहा है, जो इशारा खुद करेगा, और ये एक औरत है, ये एक औरत है, ये औरत है, ठीक है, औरत को चूड़ी पहना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये औरत है, आप समझ जाना इससे, ठीक है। तो एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री, इसके पिता की इकलौती पुत्री, ये खुद हो गई, ठीक है, इकलौती पुत्री इसकी माता है, इस व्यक्ति की क्या है, माता है, मतलब इस व्यक्ति की माता ये खुद ही हो गई, इस व्यक्ति की माता ये खुद ही हो गई। दोबारा समझो, क्या कहा, तुम्हारे पिता, इस लड़की के पिता की इकलौती पुत्री वापस ये खुद ही हो गई,
इस व्यक्ति की माता है, इस व्यक्ति की क्या है, माता, मतलब वो खुद ही इस व्यक्ति की माता हो गई, मतलब वो उसका बच्चा हो गया। वह उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो वह उस व्यक्ति की माता है। समझ में आ गया आपको? ए ऑप्शन सही है, मदर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है आपका डायरेक्शन वाला। सोनू अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है। पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ऊपर हमेशा उत्तर करना है, नीचे की तरफ दक्षिण करोगे, यहाँ पे आपको पूर्व करना है और यहाँ आप पश्चिम करोगे। ठीक है, चलो। सोनू अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा ऊपर की साइड है, चल दी। ठीक है, वहां से दाएं ओर इस तरफ होगी उसकी, दाएं ओर 1 किलोमीटर चली, चल दी। ठीक है, फिर वापस दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, वापस दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। यहाँ आ गई, अब उसका मुंह इस दिशा में है। ठीक है, वह किस दिशा में जा रही है, कौन सी, नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण है क्या? दक्षिण है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी, आपका मॉडल पेपर था। लगभग इसी तरह के प्रश्न आपके आते हैं। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि अच्छे से क्लास हो सके, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है तो आप बुक घर मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक PDF भी ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको फ्री नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और फ्री नोट्स काफ़ी सारे तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप में भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।